राउरकेला जिला कांग्रेस पक्षरु संविधान बचाओ मशाल रैली। राज्य कांग्रेस सभापति श्री भक्तचरण दासଙ୍କ निर्देश अनुसार ओडिशार समस्त विधानसभा निर्वाचन मंडली रे संविधान बचाओ मशाल शोभायात्रा आयोजन हो जाइछि। समान क्रम रे राउरकेला जिला कांग्रेस पक्षरु एक विशाल मशाल शोभायात्रा बाहर करा जाइथिला, जार नेतृत्व नेइथिले जिला कांग्रेस सभापति श्री रवि राय। एही शोभायात्रा आंबागानर गजपति मार्केट रु आरंभ होई सहरर विभिन्न बजार अंचल दे गांधी उद्यान आंबागान रे शेष होइथिला। शह शह कांग्रेस कर्मी नेता एवं महिला मशाल शोभायात्रा रे उत्साहर सहित अंशग्रहण करथिले। शोभायात्रा रे अंशग्रहण करुथिबा वरिष्ठ नेता माने भारतीय जनता पार्टी उपरे संविधान को दुर्बल करुथिबार अभियोग आनी स्पष्ट शब्द रे कहिथिले जे आमे संविधान को सुरक्षा देबा पई प्रत्येक स्तर रे लढिबु। एही अवसर रे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओपीसीसी श्री संतोष सिंह सालुजा, राजगांगपुर विधायक राजनेका, विधायक पवित्र संताप, वरिष्ठ नेता लक्ष्मीधर सिंह, संतोष विश्वाल, अनिमा मींज, निर्मल नायक, देव बिहारी, रश्मि पाढ़ी, साबिर हुसैन, प्रबोध दास, राजेश, गोपाल दास टपो, धुसा नायक, प्रफुल्ल प्रधान, सुशील किंडो, डेविड राव, विश्वनाथ बारिक, गणेश पट्टनायक, गोपाल दास, श्री सरोज लेंका, नचिकेता महापात्र एवं अन्यान्य बहु मान्यगण व्यक्ति उपस्थित थिले। राउरकेला सुधीर दास को रिपोर्ट, ओडिशा सत्य दिशा न्यूज। आज राउरकेला डीसीसी के तरफ से राउरकेला असेंबली में, रघुनाथपल्ली असेंबली में संविधान बचाओ रैली किया गया। ये हमारा इस्पात मार्केट के ये में और गांधी चौक में यहाँ पे समापन हो करके यहाँ पे हमारे जो पीसीसी से आए हुए वाइस प्रेसिडेंट राउरकेला इंचार्ज संतोष सिंह सलूजा जी, हमारे पीसीसी जनरल सेक्रेटरी और लक्ष्मीपुर के एमएलए पवित्र शांता जी, और यहाँ पे हमारे पीसीसी सेक्रेटरी थे हमारे लक्ष्मीधर सिंह जी, अनिमा मीन जी, और यहाँ हमारे राजगांगपुर एमएलए राजनेका जी, और यहाँ पे हमारे सुंदरगढ़ के कोऑर्डिनेटर हमारे निर्मल नायक जी भी यहाँ उपस्थित थे, और हमारे डीसीसी के रघुनाथपल्ली के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, डीसीसी कर्मकर्ता और सीनियर लीडर ने इस प्रोग्राम को बहुत ही विशाल भाव रे इस प्रोग्राम को मशाल रैली को संपन्न किए हो। और जो संदेश हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जिस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको हमारे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास जी, एआईसी इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी, सारा उड़ीसा में संविधान बचाओ रैली हर असेंबली में ये किया जा रहा है। और हम इस रैली के जरिए, मशाल रैली के जरिए, हमारे नेता के भाषण के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं किस तरह से बीजेपी सरकार संविधान को टेम्परिंग कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है। तो आप देखेंगे 24 से पहले राहुल गांधी जी ने एक ही नारा लगाया था, न्याय की नारा, संविधान बचाओ, और बीजेपी सरकार ने 400 के पार नारा लगाया था, किंतु न्याय की जीत हुई और बीजेपी सरकार अल्पमत में आई। आज जो अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है, ये सत्य हुआ कि राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं न्याय की, वो सत्य है। क्योंकि आप देखेंगे आज संविधान को इस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं भी ईडी, कहीं भी सीबीआई, कहीं भी क्राइम, कहीं भी किसी पे लगा दिया जाता है। तो ये है संविधान के खिलाफ। आप देखेंगे आप किस तरह से अपने पूंजीपति भाइयों का कई लाखों करोड़ रुपया लोन माफ किया, ये संविधान के विरोध है। तो संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हर कार्यकर्ता इसके खिलाफ में है। आप देखेंगे आज जो रैली हुई, इसमें सारे रघुनाथपल्ली के लीडर्स, रघुनाथपल्ली के कर्मकर्ता, रघुनाथपल्ली के कांग्रेस मेंबर्स शामिल होकर इस मशाल यात्रा में जोग दिए। आप देखेंगे 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये संविधान घर घर इस जो बीजेपी टेम्परिंग करी है, हम इसे पहुंचाएंगे। संविधान को बचाना है। तो राहुल गांधी का जो न्याय का लड़ाई है, उसके साथ सारा देश है, और हमारे सारे राउरकेला के लीडर्स हैं, राउरकेला के हमारे मेंबर्स हैं कांग्रेस के। तो इस जरिए से हम राउरकेला वासियों को ये संविधान को किस तरह से टेम्परिंग कर रहे हैं, हम इसको घर घर तक ले जाएंगे। और निश्चित भाव से देखिएगा, ये जीत राहुल गांधी का जीत होगा, देश का जीत होगा, कांग्रेस का जीत होगा, सत्य का जीत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।
पूरे उड़ीसा राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भक्तचरण दास महोदय के आह्वान पे और राहुल जी प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी के आह्वान पर आज हर जिला में मशाल रैली की जा रही है। संविधान बचाओ। राहुल जी इससे पहले सामाजिक न्याय यात्रा संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पद यात्रा किए हैं और बहुत समय लोकसभा में भी ये बात उठाई गई है राहुल जी के द्वारा, जनसंख्या जिसकी जितनी उसका उतना रिजर्वेशन। आज संविधान खतरे में है क्योंकि राहुल जी हमेशा कहते आए कि जनगणना जो है सेंसस वो जाति आधार पे किया जाए। अभी सरकार झुकी है, मानी है। इससे होगा देश में और विशेषकर उड़ीसा राज्य में मैं कहना चाहूंगा दलित आदिवासियों की जनसंख्या 46% है, शतांश है और ओबीसी एससी बीसी की जनसंख्या 54% है। कुल आबादी के 94% यहाँ जनसंख्या हो रही है एससी एसटी ओबीसी की, एससी बीसी की, जिससे उनकी जितनी जनसंख्या है उससे उनको रिजर्वेशन मिले। दुख की बात है, आश्चर्य की बात है, राज्य सरकार मात्र आदिवासी दलित लोग को 20% खाली रिजर्वेशन देती है, नौकरी से लेकर पढ़ाई तक। और अभी राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा किया कि 11.25 शिक्षा में +2 +3 में एडमिशन के लिए ओबीसी व एससी बीसी को दिया जाएगा। उस जगह घोषणा की राज्य सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, मोहन मांझी की सरकार में, जहां हजारों की संख्या में +2 +3 में सीटें खाली रहती है और मात्र 11.25 जो टेक्निकली एजुकेशन है उसमें 1% भी दिए नहीं। तो एससी बीसी व ओबीसी के जो स्टूडेंट है क्या उन्हें मेडिकल में आरक्षण नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा? हमारा डिमांड वही है जो राहुल जी का डिमांड है, भारतवर्ष का डिमांड है, जिसकी जनसंख्या जितनी उसका रिजर्वेशन उतना भाग होना चाहिए, जिससे संविधान को सुरक्षा मिलेगी, संविधान बचे। देखिए, राहुल गांधी हरदम कोशिश करते हैं कि भारतवासी कैसे खुश रहें, खुशहाल रहें, हर एक आदमी को उसका खुद का अधिकार कैसे मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जब से बीजेपी गवर्नमेंट पे आया है, वो स्टेट का हो या सेंट्रल पे हो, लोगों को एकदम से रुलाया है। जब से सरकार में आए हैं तब से लोग रो रहे हैं। लोगों को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राहुल गांधी के आह्वान पे संविधान बचाओ एक रैली आज हो रहा था। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भक्तचरण दास जी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उड़ीसा वासी कैसे आने वाले दिन में उनका हर एक अधिकार उनको मिले और उनको हर एक बेनिफिट मिल सके। इसलिए आज भी हर एक उड़ीसा का हर एक जगह में रैली हो रहा था और राउरकेला में भी हो रहा था। आज तो देख रहे थे आप, हजार लोग आए थे। लोगों ने खुद की तरफ से आके ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में और पार्टिसिपेट किए हैं और कांग्रेस का हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों के साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिन में अगर बीजेपी गवर्नमेंट लोगों को ख्याल नहीं रखेगा, लोगों का अधिकार को काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में
कांग्रेस का हर एक बंदा कोशिश कर रहा है उसका खुद का अधिकार के लिए उसको कैसे मिल सके। आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बीजेपी गवर्नमेंट को अभी तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी पकड़ लेते बस, ऊपर ले, ऐसा ले। देखिए, राउरकेला में आज संविधान बचाओ यात्रा की मसाल रैली हमने संपन्न किया है। डीसीसी प्रेसिडेंट रवि राय के नेतृत्व में ये चीज हुआ। आज ऑब्जर्वर के तौर पे सुंदरगढ़ जिला को जिसको जिम्मेदारी दिया गया, संतोष सिंह सलूजा वाइस प्रेसिडेंट है, और एमएलए हम लोग का पवित्र साहता है, वो जनरल सेक्रेटरी है, लक्ष्मीधर सिंह है, वो सेक्रेटरी है, अनिमा मींज है, सेक्रेटरी है। उनकी तत्वावधान में ये राउरकेला का हम लोग का मसाल यात्रा किया गया है। संविधान बचाओ यात्रा जो है वो करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसी के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, राहुल जी जो चीज आह्वान दिए उसका पीछे भी कुछ मकसद है। मकसद ये है कि जैसे संविधान के तहत जिसको जो भी अधिकार दिया गया है विगत 10 साल में हम लोग देख रहे हैं उसको क्षीण किया जा रहा है। ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने दायरे में नहीं रह के दूसरा काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हम लोग का रखरखाव करने चाहिए, वो सब बिगड़ चुके हैं। उसी को बचाने के लिए और संविधान में जो लिखा गया हम लोग के लिए न्यायिक व्यवस्था है उसको कैसे ठीक तरीके से किया जाए, जिसमें सामाजिक न्याय की बात हो, आदिवासियों की बात हो, दलित की बात हो, जनरलों की बात हो, ओबीसी की बात हो, महिलाओं की बात हो, सबको न्याय मिलनी चाहिए। जब ये व्यवस्था क्षुण्ण हुआ है तभी जाके हम लोग सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अभी उड़ीसा में है, आप इसको पूरी तरह से दुरुस्त कीजिए और लोगों को न्याय दीजिए। इसी के लिए यात्रा थी।